जरा सोचो, तुम्हारे आसपास के लोग अजीबोगरीब तरीके से मरने लगे और कोई नहीं जानता कि ये सब कैसे हो रहा है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर बेन और सॉन से, जो एयरप्लेन से रसिया जा रहे थे। अचानक उनके प्लेन की लाइट चली गई, पर जल्दी ही सब ठीक हो गया और वो सुरक्षित मॉस्को पहुंच गए। यहाँ पर वो अपनी ऐप के लिए इन्वेस्टर से बात करने आए थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में हो रहे प्रोग्राम्स और पार्टीज को ढूंढने में मदद करती थी। जब वो इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो अमेरिकन लड़कियां उनके ही ऐप का इस्तेमाल कर रही थी। आखिरकार वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुंच गए, पर वहाँ तो उनका साथी स्काइलर पहले ही इन्वेस्टर से बात कर रहा था। उसने बेन और सॉन की ऐप का आइडिया चुराकर अपने नाम से बेच दिया और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। बाद में सॉन और बेन क्लब में शराब पी रहे थे, तभी सॉन की नजर एक सुंदर सी लड़की पर पड़ी, पर वो तो स्काइलर के साथ थी। जल्दी उन्हें वही लड़कियां दोबारा दिखाई दी जो उनकी ऐप यूज कर रही थी, और मौका देखकर वो उनसे मिलने पहुंच गए। उनका नाम नैनी और नैटली था। वो चारों मिलकर पार्टी करने लगी कि अचानक क्लब की लाइट चली गई और सबके फोन बंद हो गए। शहर के लोग बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने आसमान में पीले रंग का धुआं देखा। अचानक वो चमकने लगा और जल्दी पीली रोशनी की छोटे छोटे बॉल्स जमीन की तरफ बढ़ने लगी। एक बॉल सॉन के ग्रुप के पास आ गई और सभी डरकर पीछे हट गए। ये रोशनी अब बिल्कुल थोड़े थोड़े दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से उसे छुआ, पर अचानक उस रोशनी ने उसे खींचकर भस्म कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया और जल्दी के रोशनी वाली बॉल्स ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। सॉन का ग्रुप और कई लोग दौड़कर क्लब में घुस गए, पर उस रोशनी ने सभी खिड़कियां तोड़ डाली। असल में रोशनी नहीं थी, बल्कि अजीबोगरीब जीप थे जिन्हें इंसानों को छोड़कर सब कुछ ग्रे दिखाई देता था। जल्दी वो रोशनी सबको खींचकर भस्म करने लगी, पर अचानक किसी ने शराब में आग लगाकर बोतल उसकी ओर फेंकी और वो जीप पीछे हट गया। जल्दी स्काइलर भी क्लब में घुस गया और फिर सॉन का ग्रुप छिपते हुए स्टोर रूम में पहुंचा। बाहर वो रोशनी बेरहमी से लोगों की जान ले रही थी। अचानक कोई दरवाजा पीटने लगा तो नैटली ने देखा कि स्काइलर था। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटों तक अंदर छिपे रहे। यहाँ काफी खाना मौजूद था, जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, मगर जल्दी ही चिंता के मारे उन सब के बीच बहस छिड़ जाती थी। अब उन्हें यहाँ छिपे हुए 5 दिन हो गए और अब खाना खत्म होने ही वाला था। पिछले 27 घंटे से बाहर से कोई आवाज नहीं आई थी, इसलिए उन सब ने बाहर निकलकर यूएसएमबी तक पहुंचने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा कि हर तरफ सन्नाटा था और हर जगह गाड़ियां खड़ी थी। वो यही सड़कों पर आगे बढ़ने लगे, पर तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक राशियन दादी थी, पर उसकी भाषा पांचों में से किसी को नहीं आती थी। आखिरकार चलते चलते वो एक पुल तक पहुंचे जिसके उस पर यूएसएमबी थी, लेकिन वो पुल बीच में से टूटा हुआ था। अब वो चलते फिरते नदी को पार करने का रास्ता ढूंढने लगा। अचानक उन्हें रेड स्क्वायर पर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी, तो स्काइलर और दोनों लड़कियां पास ही में छिप गए। लेकिन बेन और सॉन दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे। उन्हें गाड़ी में से एक नक्शा और एक बंदूक मिली। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी अदृश्य चीज पर भौंक रहा था और फिर अचानक ही वो जलकर भस्म हो गया। इससे सभी लोग बुरी तरह से डर गए। स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में जा छुपे और बेन और सॉन गाड़ी के नीचे छुप गए। जल्दी वो जीप गाड़ी के पास आया और उसके रोशनी से गाड़ी का सायरन बजने लगा। वो गाड़ी के आसपास घूमा, मगर नीचे छुपे हुए इंसानों को नहीं देख पाया और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। इसके बाद बेन और सॉन तुरंत दौड़कर मॉल में अपने साथियों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक प्लेन यहाँ बुरी तरह से क्रैश हो गया था। स्काइलर ने कहा कि उन्हें यही रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए, पर बेन और सॉन ने कहा कि उन्हें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। उन्होंने हिसाब लगाया कि ये जीप बिजली से घिरे हुए है, इसलिए उनके पास आते ही बिजली से चलने वाले डिवाइसेस अपने आप जल उठती है। अब उन्होंने हर जगह से लाइट और बल्ब इकट्ठा करके अपने गले में बांध लिए, ताकि जब भी वो जीप आसपास आ रहा हो तो बल्ब के जलते ही वो चौकन्ने हो जाए। इधर सॉन ने देखा कि बाहर के बल्ब अब जलने लगे थे, यानी वो जीप पास ही था, पर वो डर के मारे कुछ कर नहीं सका और वही जम गया। मगर वो रोशनी उसके पास से यूं ही गुजर गई। जब वो जीप दुकान में घुसा तो नैटली भागी नहीं और सॉन ने उसे खींचकर वही जम जाने को कहा। एक बार फिर से वो जीप उन्हें बिना कुछ कहे पास से गुजर गई। तब सॉन को समझ आया कि वो कांच के पीछे खड़े हैं और उस जीप की बिजली की किरणें कांच के आर पार नहीं जा सकती, शायद इसलिए वो उन्हें नहीं देख पाया। इसके बाद वो मॉल से निकलकर जैसे तैसे यूएसएमबी तक पहुंचे, पर वो बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजे पर हजारों गोलियां बिखरी पड़ी थी। तब स्काइलर को एक राइफल मिल गई। अब स्काइलर दरवाजे पर रखवाली के लिए रुका और बाकी सब लोग अंदर की तलाशी लेने गई, पर वो बिल्डिंग पूरी तरह से खाली थी। फिर वो कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उन्हें सारे मामलों के रिपोर्ट्स मिली। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया भर में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज्यादातर शहरों पर कब्जा हो चुका था और इंसानों के पास इस रोशनी का सामना करने के लिए कोई हथियार नहीं था। अंडरग्राउंड होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वही एक पिंजरे में एक रेडियो था और सॉन ने उसे ऑन भी किया, पर राशियन भाषा किसी को समझ नहीं आई। इसके बाद सबने देखा कि बाहर पीली रोशनी की कई बॉल्स ने शहर में चारों ओर तबाही मचा रही थी, पर फिर उनकी नजर स्काइलर पर पड़ी, जो यूं ही सड़कों पर घूम रहा था। तो सॉन और बेन उसे बचाने के लिए दौड़े। जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लिया। फिर जैसे ही वो स्काइलर तक पहुंचे तो गाड़ियों के लाइट्स जलने लगी, यानी वो जीप आसपास ही था। स्काइलर ने बेन और सॉन
को भागने को कहा और खुद गोलियां चलाकर उस जीप का ध्यान भटकाने लगा। जल्दी ही रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, पर बेन और सॉन की जान बच गई। बिल्डिंग में जाकर सॉन ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट्स जल रही थी। किसी तरह छिपते छुपाते वो सब उस बिल्डिंग में पहुंच गए, पर अंदर घुसते ही वीका नाम की एक लड़की ने उन पर बंदूक तान दी। उन्होंने उसे समझाया कि वो रोशनी के हमले से बचकर यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसके बाद वीका उन्हें अंदर ले आई। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ था। वहाँ का मालिक सर्गे था, जिसने बताया कि उसने ये कमरा इस तरह से डिजाइन किया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी। इस तरह वो इन खतरनाक जीवों से बचे रह सकते हैं। वीका को रसियन समझ आती थी, इसलिए सॉन ने उसे एक रेडियो मैसेज सुनाया। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। फिर सर्गे ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है, जिससे वो रोशनी दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुंचने का फैसला किया। सबसे पहले वीका, नैटली, एनी बिल्डिंग में से जरूरत का सामान ढूंढने निकले। उधर सर्गे ने बेन और सॉन को अपनी बनाई माइक्रोवेव बंदूक दिखाई, जो उन जीवों के चारों ओर से बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्दी ही उस जीप की नजर लड़कियों पर पड़ गई और वो बिल्डिंग में घुस आया। तीनों लड़कियां तुरंत कमरे की ओर भागी और ऐन वक्त पर अंदर घुस भी गई, पर जल्दबाजी में दरवाजा ढंग से बंद नहीं हुआ। अचानक वो जीप अंदर घुस गया और लड़कियां एक कांच के टेबल के पीछे छिप गए। तभी सर्गे ने अपनी माइक्रोवेव बंदूक से हमला करके उस रोशनी को फ्रीज कर दिया और बिजली के पीछे छुपा हुआ उसका चेहरा सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आ गया था कि ये अजीबोगरीब रोशनी असल में खूंखार एलियंस थे, जो धरती पर इंसानों को नामो निशान मिटाने आए थे। बदकिस्मती से इसका असर कुछ ही पलों के लिए रहा और एलियंस ने एक बार फिर से गायब होकर सर्गे को भस्म कर दिया। वही सॉन और बेन एक खुफिया रास्ते से भाग निकले। नैटली ने धमाका के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और सॉन के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियंस ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ भाग निकली। जल्दी ही उनके सामने रसियन पुलिस वाला आए, जो कि मेटल से पूरी तरह से ढके हुए थे और उनके पास कई हथियार भी थे। अचानक लाइट्स जलने लगी तो उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियों, आग उगलने वाले मशीन और बॉम्ब्स के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब रहे। पुलिस वाले ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते। तभी सॉन ने देखा कि एक एलियन अपने पीछे एक काला पत्थर छोड़ गया, तो सॉन उसे अपने पास रख लिया। इसके बाद पुलिस वाले उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले आई और सबने एक दूसरे के साथ जानकारी बांटी। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा कि नदी बहुत दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वो चारों फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे, इसलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने को राजी हो गया। वो सब ट्रेन की सुरंग से गुजर रहे थे कि अचानक वहाँ एलियंस आ गए। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियन से छिपने लगे, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन उसे धक्का देकर पटरी से फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियंस ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया। इससे सॉन को काफी गहरा सदमा लगा, पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही गए। आखिरकार वो नदी तक पहुंचे, जहाँ एक कश्ती में बैठकर वो सबमरीन को ढूंढने लगे। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाया। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी कश्ती वही रुक गई और सब ने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी का बवंडर धरती से मेटल्स और कई कीमती चीजें खींच रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि एलियंस धरती से मिनरल्स चुराने आए हैं। तभी उनकी नजर सबमरीन पर पड़ी, पर अचानक उनके सामने वाले बिल्डिंग तहस नहस होकर उनके ऊपर गिरने लगी। इससे वो सभी पानी में गिर गए, पर अंत में सॉन, वीका और एक ऑफिसर तैरकर सबमरीन तक पहुंच गए। सॉन ने देखा कि नैटली अब भी गायब थी। उसने जैसे तैसे सबमरीन की कैप्टन को नैटली के लिए थोड़ा इंतजार करने के लिए मना ही लिया और खुद पुलिस वालों के साथ नैटली को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फोन पटरियों पर फेंक दी ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। कुछ ही पलों में फोन बजने लगा, पर ऐन वक्त पर सॉन नीचे गिर पड़ा, मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियंस को हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी पुलिस वालों ने उस पर सीधा धमाका करके उसे मार डाला। आखिरकार ये साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उस माइक्रोवेव बंदूक से बिजली खत्म करके एलियंस को मारना मुमकिन था। तभी नैटली को उनकी आवाज सुनाई दी। वो एक बस में छिपी हुई थी और अब सॉन उसे बचाने गए और पुलिस वालों ने जमीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का असर बढ़ जाए। अब एलियंस पानी के पास जाने से डर रहे थे और अचानक वीका ने वहाँ आकर आग के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला कि वहाँ 3 एलियंस थे। आखिरकार जबरदस्त हमले करके उन्होंने एलियंस को खत्म कर दिया। उधर सॉन नैटली तक पहुंचा तो अचानक बस चलने लगी और पता चला कि बस में एक एलियन मौजूद था। सॉन ने उस पर बंदूक चलाई, पर अचानक निशाना चूक गया। एलियंस नैटली की टांग खींचने लगा तो सॉन ने माइक्रोवेव बंदूक से उसकी बिजली की ताकत कम कर दी। अब एलियंस वही फ्रीज हो गया। तभी सॉन काला पत्थर निकल कर सीधा एलियंस पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियंस मारा गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस सबमरीन पर पहुंचे, पर पुलिस वालों ने वही रुककर अपने देशवासियों की रक्षा करने का फैसला किया। जल्दी ही सबमरीन निकल पड़ी
चली और नेटली ने अपनी माँ का मैसेज देखा। तभी सबको रेडियो पर कुछ ग्रुप्स की खबरें सुनाई दी जो मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन में मौजूद सभी लोगों ने एक ऐसा ही ग्रुप के साथ मिलकर एलियंस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने का फैसला किया। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।